हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज के तहत लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, 1931 से लेकर 1936 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान जो वन लाइनर है उसी पर आधारित है। तो इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच, ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 में, ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था वह गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जो गांधी और इरविन समझौता था उसके तहत ये कहा गया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करें। और इस गांधी और इरविन समझौता जो कि मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, उस पर जब सहमति बनने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और उसी जो गांधी इरविन समझौता था उसके तहत ये भी कहा गया था कि आप जो गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लीजिए गांधी जी को। तो यहाँ पर जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होता है तो उसके बाद गांधी जी ने पुनः इसको अपने जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको पुनः दोबारा प्रारंभ कर देते हैं 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनल्ड ने विवादास्पद, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। देखिए, जो सांप्रदायिक पंचायत थी इसकी घोषणा 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनल्ड किया और यह विवादों में घिरा रहा। क्योंकि इसके अनुसार जो था, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो इसलिए यहाँ पर इससे क्या हो गए, गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूना समझौता कहा जाता है और समझौता किया गया जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही मतलब सीटों का आरक्षण दिया गया। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, इस डेट को आप याद रखिएगा कि पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पुनः समझौता क्यों हुआ? क्योंकि जो सांप्रदायिक पंचायत था जो कि 1932 ईस्वी में 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनल्ड के द्वारा यहाँ पर लाया गया था। और ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो दलित वर्ग थे उनको जो साधारण हिंदू थे उनसे अलग किया गया था और उनके लिए एक निर्वाचित मंडल और अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो जिसका विरोध यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे यहाँ पर क्योंकि एक तरह से समाज के अंतर्गत विभाजन हो जाता। ठीक है, और जिसके वजह से यहाँ पर जो भारतीयों में एकता बनी थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर गांधी जी ने आमरण अनशन यहाँ पर करते हैं और इसके बाद यहाँ पर पुनः समझौता होता है जो कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता किया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन था 24 दिसंबर 1932 ईस्वी में, जो कि शुरू होता है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। ये लंदन में आयोजित किया जाता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। तो प्रथम में भी भाग नहीं लेता है, तृतीय में भी भाग नहीं लेता है और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें यहाँ पर कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। तो बिहार में 1934 में बहुत ही भयंकर क्या आया था, भूकंप आया था, जिसके जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पर बिहार को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था इसी के समय में। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम क्या था, एक नियमों का सेट था, एक समूह था जो कि भारत पर शासन करने के लिए लागू किया गया था कि भारत पर किस तरह से शासन किया जाएगा, आगे की शासन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तक यहाँ पर भारत में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारा विवाद हो चुका था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने इसे लाया था, भारत सरकार अधिनियम को 1935 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने जो था वह अधिवेशन में भाग लेता है 1915 के अधिवेशन में, जिसे बम्बई अधिवेशन 1915 के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया और इस अधिवेशन का जो नेतृत्व कर रहे थे वह सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कर रहे थे। ठीक है, तो इनके नाम को भी याद रखिएगा कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो वह अधिवेशन था मुंबई अधिवेशन, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जो कि 1915 में होता है। और इस अधिवेशन का यानी कि मुंबई अधिवेशन 1915 में हुआ था, उसका अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। तो इस तरह से हमारी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वह लॉर्ड लिनलिथगो के ऊपर आने वाला है। ठीक है, लिनलिथगो के ऊपर आने वाला है जो कि 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक अपने पद पर बना रहता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको कोई आपके पास कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमसे पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है लॉर्ड लिनलिथगो के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।